हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक खिलौना है जो एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है या इतनी ही त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ये जो खिलौना है ये शंकु और अर्धगोले से मिलकर बना है, अर्थात इसका संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या शामिल है, इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या शामिल है। ये शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया दोस्तों, ये शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया और ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। यानी खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ में आपको शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, वही खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आइए दोस्तों हल करते हैं इसको। सॉल्यूशन, यानी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जी देखिए दोस्तों, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। वहीं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू आपको 22/7 पता है, त्रिज्या पता है 3.5। यल क्या होता है दोस्तों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई जो होती है दोस्तों, तिरछी ऊंचाई जो होती है वही इसकी क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। वही क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। इसको हम यल से डिनोट करते हैं। यल आपको नहीं पता है, ये आपको निकालना पड़ेगा। अगले में अर्धगोले के लिए 2 पाई की वैल्यू पता है, त्रिज्या सेम त्रिज्या, क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में कहा है कि जो शंकु है ये उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। यानी इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी अर्धगोले की भी। यल कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप देखिए त्रिभुज देख रहे हैं, आप त्रिभुज दिख रहा है आपको, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, अर्थात ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब क्या है, इस शंकु की ऊंचाई, लंब क्या है शंकु की ऊंचाई और आधार क्या है, शंकु की त्रिज्या, और कर्ण क्या है, उसकी तिर्यक ऊंचाई। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस अर्थात समकोण त्रिभुज में 2 भुजा पता होती है और अगर तीसरी भुजा निकालनी है तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। कर्ण यानी कि एल स्क्वायर, लंब यानी कि एच स्क्वायर और आधार यानी कि आर स्क्वायर। दोस्तों शंकु की ऊंचाई कितनी है, आप देख सकते हो दोस्तों, पूरी ऊंचाई संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले के लिए ऊंचाई और त्रिज्या, जो कि त्रिज्या समान होती है, तो त्रिज्या 3.5, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों डिस्टेंस, 3.5। तो एग्जैक्ट शंकु की ऊंचाई कितनी बचेगी, एग्जैक्ट ऊंचाई कितनी बचेगी दोस्तों, 15.5 में से आपका 3.5 जाए, कितना बचेगा दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर, नहीं 12 का वर्ग, त्रिज्या 3.5 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों। आपको समझ में आया होगा, ध्यान दीजिए, 15.5 पूरा खिलौना, 3.5 आपका अर्धगोला, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। एल 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 144। 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर देखिए कितना होगा, सबसे पहले मान लीजिए 35 है,
तो 35 का स्क्वायर आपको याद होगा 1225 कितना होता है दोस्तों, 1225 होता है। लेकिन ये 35 नहीं है, ये 3.5 है, तो 3.5 एक अंक इसमें, एक अंक बाद इसमें, और इसका स्क्वायर करोगे तो एक अंक बाद उसमें, अर्थात आप देख सकते हो 3.5 गुणे 3.5, एक अंक और एक अंक, कितना अंक हो गया, 2 अंक, यानी 2 अंक पहले क्या लग जाएगा दोस्तों, दशमलव लग जाएगा। ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 1 5 हो गया दोस्तों, ये 1 है, और लास्ट में आपका 2 5, 156.25 दोस्तों। ऐड करने पे 156.25 आ गया। आपको त्रिज्यक ऊंचाई निकालनी है, ये उसका अर्थ कितना हो जाएगा, 156.25। इसको जब आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो 156, 15,625 किसका स्क्वायर रूट है दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 125, कितना होता है, 125 होता है। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, तो रूट में क्या हो जाएगा, एक अंक पहले दशमलव लगेगा, यानी त्रिज्यक ऊंचाई कितनी आएगी दोस्तों, 12.5 सेंटीमीटर। त्रिज्यक ऊंचाई कितनी आएगी दोस्तों, 12.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई आएगी दोस्तों 12.5 सेंटीमीटर। आ जाइए, जो आपको निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हमने फॉर्मूला लिखा हुआ पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7, त्रिज्या दोस्तों 3.5 प्लस नहीं इंटू त्रिज्यक ऊंचाई दोस्तों 12.5 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 3.5 और त्रिज्यक ऊंचाई कितना निकाला हम लोगों ने, 12.5 प्लस 2। पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7, पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7, त्रिज्या 3.5 था, यहाँ पे स्क्वायर है तो 3.5 उड़े 3.5। आइए सॉल्व करते हैं। ये 3.5 है, कट रहा है, 7 1 कम 7, 7 5 कितना होता है दोस्तों 35, लेकिन ये 35 नहीं है, 3.5 है, 3 छोटा है, यानी कि 0.5 हो जाएगा। 7 5 35, 0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 कम 7, सेम 0.5 यहाँ भी हो जाएगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से, 22 यानी कि 22 गुणे 0.5 गुणे 12.5, 22 पंचे कितना हो जाएगा, 22 पंचे हो जाएगा 110, 22 पंचे दोस्तों 110 होता है, 22 पंचे दोस्तों 110 होता है, और एक अंक पहले दशमलव यानी कि केवल कितना बचेगा आपका 11 बचेगा, इंटू 12.5 बचा है यहाँ पे। आगे देखते हैं, 3.5 इंटू 2, 3.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 22 पंचे सेम 22 पंचे 110 होता है, और एक अंक पहले दशमलव यानी 11.0 हो जाएगा। आप देख सकते हो साफ साफ दोस्तों 11 कॉमन है आपका, यहाँ पे 11 कॉमन है, यहाँ बचेगा 12.5 और प्लस 7 बच जाएगा दोस्तों, 12.5 बच जाएगा और 7 बच जाएगा, 12 प्लस 7, 12 7 19 यानी कि 19.5 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 19.5। आइए गुणा करते हैं दोस्तों, 11 पछे 55, 11 पछे 55 हो जाएगा, 11 9 99 5 104 हो जाएगा दोस्तों, हासिल 10 हो गया, और 11 कम 11 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा, और एक अंक पहला 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक शंकु जो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 12.5, त्रिज्या 3.5, तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 3 गोले हैं छोटे छोटे, जिनकी त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर दोस्तों एक बड़ा गोला तैयार किया गया है, इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला तैयार किया गया है, तो उस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, आपको ये त्रिज्या याद करनी है। चलिए ध्यान दीजिए, चलो आइए तो सॉल्व करते हैं इसको। माना बड़े गोले की त्रिज्या, माना बड़े गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, मान लीजिए दोस्तों बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। छोटे गोलों के लिए R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर और R3 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए दोस्तों पहले गोले की त्रिज्या
जो पहला छोटा गोला है उसको R1 से, दूसरे को R2 से, तीसरे को R3 से डिनोट किया गया है। तो छोटे गोले के लिए R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, उसके बाद R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, उसके बाद R3 बराबर 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों गोलों को पिघलाकर दोस्तों एक बड़ा गोला तैयार किया गया है। इस बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी, यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इनको पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है। चूंकि तीनों गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है, अतः बड़े गोले का आयतन ध्यान दीजिए दोस्तों, तीनों गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है, अर्थात इसका जो आयतन होगा इन तीनों के आयतनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं तीनों को पिघलाकर ये बनाया गया है। अर्थात बड़े गोले का आयतन बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग। बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए तीनों छोटे गोलों को आयतनों का योग हो जाएगा। बड़े गोले का आयतन, देखिए गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, 4/3 पाई r³ होता है। 4/3 पाई r³ होता है। आपने त्रिज्या r मानी है, इसलिए बड़े गोले के लिए आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³ हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर वाले गोले के लिए 4/3 पाई r1 का क्यूब, क्योंकि आपने पहले के लिए r1 माना है। दूसरे छोटे गोले के लिए 4/3 पाई r2 का क्यूब। तीसरे छोटे गोले के लिए 4/3 पाई r3 का क्यूब। तीनों गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है, अर्थात बड़े गोले का आयतन बराबर इन तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग। इन तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग। आप देख सकते हो दोस्तों 4/3 पाई सब में कॉमन है, 4/3 पाई सब में क्या है, कॉमन है दोस्तों। तो बचेगा क्या, r1 का क्यूब, r2 का क्यूब और r3 का क्यूब। 4/3 पाई दोनों तरफ है दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा। r³ बराबर क्या बचेगा, r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 का क्यूब। वैल्यू रख लीजिए, r1 की वैल्यू 6 है तो 6 का क्यूब, r2 की वैल्यू 8 है तो 8 का क्यूब, r3 की वैल्यू 10 है तो कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब। r³ बराबर 6 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 × 6 × 6, 6 6 36 छक्के 216 हो जाएगा दोस्तों। 8 का क्यूब, 8 9 64 8 512 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा दोस्तों। और 10 का क्यूब, 10 10 10 1000 हो जाएगा। 10 धाम 100, 100 धाम कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, ऐड है, सबको ऐड करना है। 6 2 8 और 0 8 हो गया। 1 1 2 2 हो जाएगा। 5 2 7 हो जाएगा, 7 और 0 7 ही रहेगा। बचा 1 1728। r³ बराबर कितना हो गया दोस्तों, 1728 हो गया। हमको r की वैल्यू चाहिए, r³ उधर जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, 1728 का क्यूब रूट बन जाएगा। अब 1728 का क्यूब रूट कितना होता है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। क्यूब रूट का मतलब होता है दोस्तों 1/3, पावर में 1/3 हो जाएगा। क्यूब रूट का मतलब क्या दोस्तों, पावर में 1/3 हो जाएगा। और 1728 को हम लोग लिख सकते हैं 12 × 12 × 12, फैक्टर कर लोगे तो 12 × 12 × 12 ही मिलेगा आपको। यानी हम कह सकते हैं कि 1728 जो है ये 12 का क्यूब है। क्या है, 12 का क्यूब है, पावर में 1/3। आपको पता होगा जब पावर की पावर होता है तो क्या हो जाता है, पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 3 × 1/3, 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा 1, 12 के पावर 1 अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। अर्थात बड़े गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, केवल और केवल कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्या क्रमशः 6 8 और 10 है, इनको पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है, जिसकी त्रिज्या हमको पता करनी थी, कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर।